अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होंगे। एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो कि हर घर में ये मसला पाया जाता है, और वो ये है कि जब हमारे घर में साफ सफाई होती है तो बहुत सारी इस्लामी बहनें इस बात से कंफ्यूज हो जाती हैं कि जो घर में कुरान शरीफ रखा हुआ है तो उस कुरान शरीफ को हम कैसे उठाएं, यानी कि अगर नापाकी की हालत है या फिर नापाकी की हालत नहीं भी है तो उस कुरान शरीफ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कैसे रखा जाए। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है और बड़ी गलत फहमियां भी लोगों में पाई जाती है। तो आज इसी मसले को लेकर हम हाजिर हुए और इस मसले का खुलासा करेंगे कि आखिर इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हजरत मौलाना अनीस कादरी साहब जलवा फरमाए। तो आज इस कंफ्यूजन को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वीडियो के जरिए से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हजरत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशा अल्लाह। तो हुजूर, जैसे कि ये कंफ्यूजन पाया जाता है, लोगों के अंदर गलत फहमियां पाई जाती हैं और इस्लामी बहनें बड़ा इसमें कश्मकश में रहती है कि हम आखिर करें क्या। तो इसका हल बताएं कि घर में साफ सफाई हो रही हो तो उस साफ सफाई के दौरान अगर कुरान शरीफ रखा हुआ है तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे रखें। तो इसमें अर्ज ये है कि हमारे उलमा ने इसमें जो हमारी तरबियत फरमाई है वो ये है कि अगर घर के अंदर साफ सफाई का एहतमाम हो या यूं भी कुरान पाक यहाँ से दूसरी जगह ले जाना हो, शिफ्ट करना हो, कोई ऐसा मसला हो, बिलखुसूस घर के अंदर जी एक जगह से दूसरी जगह कुरान पाक उठा के रखनी हो और घर में कोई पाक शख्स मौजूद ना हो कि जो उठा सके, तो पहला मसला तो यही है जो किताबों के अंदर मज़कूर है कि अगर कुरान पाक जुज़दान के अंदर मौजूद है जी, तो जुज़दान के अंदर है तो उसको बेवुज़ू और बेगुस्ल दोनों तरह से छुआ जा सकता है। जुज़दान के अंदर यानी वो पैक है तो उसको छुआ जा सकता है। और अगर मान ले जुज़दान के अंदर नहीं है तो कुरान पाक उठाने का अगर मामला आएगा सामने तो फिर उसकी सूरत ये है कि किसी ऐसे पाक कपड़े से, यानी मर्द हो या औरत, अगर वो नापाकी की कंडीशन में है और उठाने की हाजत पड़ रही है, मान लीजिए कुरान पाक जमीन पर तशरीफ ले आया है तो अब जाहिर है कि उठाना है और बंदा पाक नहीं है, तो उसकी सूरत यूं है कि मतलब या यूं ही शिफ्ट करनी है। तो अब ऐसा कोई कपड़ा ले जो मतलब अपना ना हो, यानी हमारे ताबे ना हो, मसलन मेरा अपना रुमाल ना हो, मेरी अपनी चादर ना हो, मेरा अपना दुपट्टा ना हो, ऐसा कोई कपड़ा हो जो अलग हो, यानी कोई पाक कपड़ा ले लें और उस पाक कपड़े से कुरान पाक को पकड़ के बाकायदा अदब से उसको रख दिया जाए। तो यूं पाक को भी इजाजत है, तो पाक तो करते ही कर, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नापाक शख्स मर्द हो या औरत अगर वो इस तरह से करना चाहे तो बिल्कुल शरीयत की तरफ से उसे इजाजत है, इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, इसी में एक सवाल और भी आता है हज़रत कि जैसे कुरान शरीफ हाथ से छूट के जमीन पर तशरीफ ले आया, तो अब इसमें भी अब कफारा दें उसका या क्या करें, तौबा करें, तो इस पर भी थोड़ा रहनुमाई फरमा दीजिए कि कुरान शरीफ अगर हाथ से छूट के जमीन पर तशरीफ ले आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कुरान पाक अपने खुद से तो माज़अल्लाह किसी मुसलमान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो खुद से कुरान पाक फेंक देगा या माज़अल्लाह कहीं गंदे की जगह पे डाल देगा, गंदी जगह, तो ये तो किसी मुसलमान से उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा कोई कर भी दे ना तो मुसलमान नहीं रहेगा फिर वो। बहरहाल अगर कुरान पाक खुद से गिर जाए तो ये आमतौर पर मुसलमानों के जहन के अंदर होता है, सवालात भी करते हैं, पूछते भी हैं, या यकीनन ये मतलब वो खौफ खुदा है और कुरान पाक से मोहब्बत है, उसका अदब है, तभी पूछा जाता है। तो इस तरह गिर जाए तो उस पर कोई कफ़ारा शरीयत की तरफ से मुकर्रर नहीं किया गया, तौबा की भी कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये दिल के अंदर मतलब इस बात का डर, यही बहुत बड़ी एक मतलब नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, तो चूंकि खुद से छूट गया है या गिर गया है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, ना इस पर कोई कफ़ारा होता है। बाज़ लोग जो वो गेहूं या इस तरह से आटा वगैरह देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शरीयत ने ऐसा कुछ मुकर्रर नहीं किया है। देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से आपने एक मालूमात हासिल करी और किस तरीके से हमारे हज़रत ने इसका जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरीके की बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखने सिखाने के लिए आप ये जो चैनल